पहला यूहन्ना 2 उसकी 16, मत्ती 6 उसकी 22 और 23, अय्यूब 31 उसकी 1, नीति वचन 27 उसकी 20 आयत, मत्ती 5 उसकी 28 आयत। आज के वचन का शीर्षक है मत्ती 6 उसकी 22 आयत का, शरीर का दिया आंख है। अपने पड़ोसी को बोलो, शरीर का दिया आंख है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज आ रहा है। आपने एक लैंप देखा हुआ है। ये लैंप का मतलब है कि शरीर का जो लैंप है, शरीर को जो रोशनी देने वाली चीज है, वो आपकी आंख है। तो शरीर का दिया आंख है। द आई इज द लैंप ऑफ द बॉडी। परमेश्वर ने कहा है मत्ती 6 उसकी 22 और 23 आयत में, शरीर का दिया आंख है। यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। यदि तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। एक औरत को मैं जानता हूं जो उम्र में मुझसे थोड़ी सी बड़ी थी। जब हम मसीह में आए तो वो भी एक लड़की थी और मैं भी एक लड़का था, तब परमेश्वर में आए। मैं आपको बताता हूं कितना सीरियस है आंखों को कंट्रोल में ना करना। वेरी सीरियस। कि ये बात जो है अगर कलीसिया के साथ शेयर नहीं की जाएगी, अगर कुछ चीजें जो कलीसिया के साथ शेयर नहीं की जाएंगी, तो कलीसिया, बहुत सी कलीसिया के जो लोग होते हैं, खासकर जो यंग लोग होते हैं या जवान हो रहे लोग होते हैं, बहुत से गुप्त पापों में होते हैं। सामने से प्रार्थना कर रहे होते हैं, चर्च अटेंड कर रहे होते हैं, वो फास्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन तब भी परमेश्वर का आत्मा उनकी जिंदगी में काम नहीं कर रहा होता और लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, मसीह में आने का फायदा नहीं हुआ इनको। लेकिन इसीलिए दाऊद क्या कहता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर और मुझे डिठाई के पापों से तू बचा। तो गुप्त पाप जो होते हैं उन्हें लोग नहीं जानते, उन्हें लोग नहीं जानते, उन्हें आपकी फैमिलीज नहीं जानती। वो गुप्त पाप आप उन्हें जानते हैं। और दाऊद ने स्पेशल कहा, उसने कहा मेरे गुप्त पापों से तू मुझे बचा के रख, मुझे पवित्र कर, मुझे छुड़ा मेरे गुप्त पापों से। आंख आपकी लाइफ में आशीष लेके आ सकती है, आंख आपकी लाइफ में श्राप लेके आ सकती है। एक दिन मैं उस औरत के लिए प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि उसकी लाइफ में ना एक कर्ज काम कर रहा है। तो मैं बड़ा अंदर से कई बार जब पुराने लोगों के बारे में सोचता हूं तो मैं कई बार उनके लिए प्रार्थना करने लगता हूं कि परमेश्वर उनके लाइफ में ये कर्ज क्यों है, अभी तक ये बीमारी क्यों है, ये चीजें उनकी लाइफ में क्यों काम कर रही हैं। तो कई बार मैं प्रार्थना करता हूं। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा हूं और परमेश्वर ने मुझे एक कन्फेशन याद करवाया। उस लड़की का कन्फेशन ये था कि जब उसके माता पिता रात को सो जाते थे और प्यार करते थे आपस में, अब मैरिड लोग इस बात को समझ जाना, तो वो लड़की चुप चुप के अपने माता और पिता को देखा करती थी। उनके माता और पिता को पता नहीं था कि हमारी लड़की हमें इस नंगी हालत में देखती है, लेकिन उनको मालूम नहीं था। पर वो छोटी लड़की थी, 10-12 साल, 15 साल, 11-13 साल ऐसी उम्र थी उसकी, और वो अपने माता पिता को देखती थी। जब वो बड़ी हुई, उसको नहीं मालूम ये पाप है, अभी वो मसीह में नहीं है, लेकिन परमेश्वर में आने के बाद भी मैंने देखा उस चीज ने उसकी लाइफ को इफेक्ट किया। जबकि मसीह में आने के बाद आपके कर्सेस खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको पता हो कि मैंने ये पाप किया है और मैंने खुदाबंद से माफी मांगनी है, और दूसरा फिर आप दोबारा से उन आंखों की अभिलाषाओं के अनुसार ना चले। तो मैंने क्या नोटिस किया कि कुछ लोग मसीह में थे, प्रार्थना भी कर रहे थे, फास्टिंग भी कर रहे थे, लेकिन जो पाप बचपन से उनके साथ था, बचपन से उनको तंग कर रहा था, अब परमेश्वर में आने के बाद भी वो आंखों की जो अभिलाषा है वो खत्म नहीं हुई। पहले बाप को देखा करती थी, अब वो लड़कों को देखा करती है। चाहे उनके साथ गलत नहीं है, लेकिन आंखों की अभिलाषा, आंखों का व्यभिचार, ये आपकी लाइफ में एक बड़ा अंधेरा और बड़ा श्राप खड़ा कर सकता है, और आपकी लाइफ में बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर सकता है कि आप क्रिश्चियन हैं फिर भी आपकी लाइफ में ये चीजें क्यों। आज बहुत से लोगों की लाइफ में अड़चन व्यभिचार है,
उनकी लाइफ में हीलिंग क्यों नहीं हो रही, अगले लेवल पे वो क्यों नहीं जा रहे, व्यभिचार के कारण। आज उनकी जिंदगी में फलाना काम क्यों नहीं हो रहा, व्यभिचार के कारण। और परमेश्वर ने क्या कहा, यदि तेरी आंख बुरी है तो शरीर भी अंधियारा होगा। अय्यूब 31 उसकी 1 आयत में लिखा, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है कि मैं किसी कुंवारी पर उसे कैसे लगाऊं। अय्यूब जो महान आदमी था, हम कई बार ये नहीं देखते कि महान कैसे बना, हम कई बार सिर्फ देखते हैं महान बना, लेकिन उसके पीछे के कारण नहीं देखते। अय्यूब तो ये भी कहता है कि विधवा मेरे कारण आनंद के कारण गाती है, क्योंकि वो विधवाओं को ब्लेस करता था। अनाथों का मैं सहायक रहा हूं, अनाथों को वो ब्लेस करता था। उसने कहा जो परदेशी हैं, मैंने जानबूझ के अपने बंदों को भेजकर उनका हाल पूछवा लिया। जबरदस्ती हाल पूछ लेते परदेशियों का, परदेशी आके दुहाई नहीं देते थे, उनसे पहले ही वो परदेशियों के पास चला जाता था। और आज लोग इंटरनेट के ऊपर परदेशियों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। यहां कोई यूपी से काम कर रहा हो, आपके मन में उसके प्रति नफरत पैदा हो जाए, आज इंटरनेट पे ये चलता है। क्यों? ये सब वचन के खिलाफ है। हालेलुया। देखो वचन में क्या लिखा, कहता है मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी, वाचा बांध ली आंखों से। आंखें तो तुम्हारी हैं, तुम अगर नहीं करोगे इधर उधर तो वो नहीं जाएंगी। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं, मेरे पे व्यभिचार के अटैक होते हैं, मुझे व्यभिचार के अटैक होते हैं। जिस दिन आप इन आंखों से गंदा देखना बंद कर देंगे, आप पर व्यभिचार के अटैक होने बंद हो जाएंगे, कितने भी बड़े लेवल के क्यों नहीं होते। क्या देखना है आप पे निर्भर करता है। कई बार जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर परमेश्वर का आत्मा आप पर जाहिर करता है कि देख इसकी जिंदगी में ये गुप्त पाप शुरू से रहा है। अपनी आंखों से गंदा देखना, कभी परिवार के मेंबर को, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को, और यही चीज शैतान ने उसकी जिंदगी में इस्तेमाल की। एक धर्मी होने के बावजूद भी, प्रार्थना और उपवास का जीवन होने के बावजूद भी परमेश्वर की आत्मा ने उससे बात नहीं की, उसको छुड़ाया नहीं पूरी रीति के साथ जैसा छुड़ाना चाहिए। क्यों? इसी गुप्त पाप के कारण जो घर से शुरू हुआ था आज बाहर भी है। उसने कहा मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है कि मैं इसे किसी पर नहीं लगाऊंगा। अधोलोक, विनाश लोक और मनुष्य की आंखें कभी तृप्त नहीं होती, वचन कहता है। आप एक बार देखेंगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये कभी तृप्त नहीं होंगी। ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया तो बोले कि बस हो गया। बार बार जितना आप उसे देखते जाएंगे, अभिलाषा उतनी बढ़ती जाएगी, शैतान का काम उतना बढ़ता जाएगा, और जितना आप इसे कंट्रोल करते जाएंगे, आपकी लाइफ में उतना ही परमेश्वर का काम होता जाएगा, उतना ही जीवन में कंट्रोल आता जाएगा, चीजें बस में आनी शुरू हो जाएंगी। आपकी आंखें आपके वश में नहीं, जीवन आपके वश में नहीं होगा। आपकी आंखें आपके वश में नहीं, आपके चारों ओर जो आपके पास हो रहा है आपके वश में नहीं होगा। आपकी आंखें, आपकी स्पिरिट आपके वश में आ गई, आप अपने चारों ओर की चीजों को अपने वश में कर सकते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? होना क्या चाहिए? होना तो यह चाहिए कि जब एक सेवकाई 500 लोगों की होती है तो पास्टर उसे अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि 500 लोग हैं, वो उन्हें जानता है, समझता है, उनके पास बैठ सकता है, प्रार्थना कर सकता है। लेकिन आप कभी भी किसी स्पिरिचुअल आदमी की गवाही सुनेंगे तो वो आपको ये कहता हुआ मिलेगा कि जब मेरे पास 1000 लोग थे तब सेवकाई मुश्किल थी, लेकिन अब मेरे पास जब 4 लाख लोग हैं सेवकाई आसान है। ऐसा क्यों? ज्यादा लोगों को आसान कैसे हो गई? क्योंकि आप परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं, उसकी ग्रेस में बढ़ते जाते हैं। अब अपनी लाइफ में अपने आप को, अपनी आंखों को, अपनी चीजों को कंट्रोल में लाना सीखते हैं, आप परमेश्वर में बढ़ते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो आपके चारों ओर है वो आपके कंट्रोल में रहता है। आप उसे अपनी ताकत से कंट्रोल में नहीं कर सकते, मैं आपको बता सकता हूं। आप स्टाफ रख लीजिए, आप वैसा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आपके संग होता है और उसका अनुग्रह आपके संग होता है, आप सब कुछ वो आपके आसपास जो परमेश्वर ने आपको दिया है आप उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, और परमेश्वर के काम में आप ब्लेस भी हो सकते हैं, ब्लेसिंग को आता हुआ भी देख सकते हैं, अपने आप को चैनल बनता हुआ ब्लेसिंग का भी देख सकते हैं। बहुत कुछ होता है। आपके बच्चे आपके वश में होते, आपका परिवार आपके वश में होता है, चीजें आपके वश में होती, क्योंकि आपकी आंखें आपके वश में है। अपने पड़ोसी को बोलो शरीर का दिया आंख, शरीर का दिया। फिर से बोलो पड़ोसी, शरीर का दिया। अपनी आंखें कंट्रोल में रखना है तो तेरा पूरा जीवन कंट्रोल में होगा। अगर तेरी आंख निर्मल है तो तेरा पूरा शरीर, परमेश्वर कहता है, उजाला होगा।
तारीफ कर दो जोर से जितनी हाथ में ताकत है खुदा बने। आमीन। तो ये आंखें आपकी लाइफ में कर्स भी लेके आ सकती हैं। आपका शरीर जब कंट्रोल में आ जाएगा, आंखें कंट्रोल में आ जाएंगी, आप देखेंगे श्राप टूटते जाएंगे, जीवन आसान होता जाएगा। स्पिरिचुअल लाइफ जैसे कंट्रोल में आ जाएगी, प्रार्थना की जिंदगी कंट्रोल में आ जाएगी। आप देखेंगे जो चीजें हो नहीं पा रही थी, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे थे परिवार के लिए, किसी काम के लिए, किसी फाइनेंस के काम के लिए, वो चीजें अपने आप होनी शुरू हो जाए। वो चीजें जो आप करना चाहते थे, कर नहीं पा रहे थे, परमेश्वर का आत्मा उन्हें करेगा। क्योंकि इस बात की कोई एक्सप्लेनेशन आप नहीं दे सकते कैसे हो गया। बायोलॉजी का टीचर आगे कैसे हील हो गया, खुद साइंस समझाता है, खुद साइंस पढ़ाता है, खुद अपनी लाइफ में कितने अबॉर्शन को देखा, कितने बच्चों को मरते हुए देखा। लेकिन जब मसीह में आए तो कुछ ऐसा हुआ जो कोई साइंस नहीं कर पाती थी, कोई डॉक्टर नहीं कर पाता था। आपकी आंखें अगर कंट्रोल में हैं, कैसे शुरुआत हुई पाप की, जबकि परमेश्वर ने सारे पापियों को पानी में मार दिया था। नूह बच गया, उसका पत्नी बच गई, उसके 3 बेटे और बहुएं बच गई। लेकिन बाइबल कहती फिर एक बेटे ने अपने पिता को नंगा देखा। नंगा भी उसी की गलती के कारण, क्योंकि वो शराब पी के, बाइबल कहती है, लेटा हुआ था। और लोग बोलते हैं शराब पीना पाप नहीं है। हम इसमें नहीं घुसेंगे पाप है कि नहीं। हम इसी से अकल सीख लें कि नूह अच्छा भला था, सब सारा संसार, सिर्फ 6 जन 8 जन रह गए थे। और फिर एक लड़के ने अपने पिता को नंगा देखा, और जब बाप को मालूम हुआ कि इसने नंगा देखा, और बाकी 2 लड़कों ने पीछे आके पीट करके अपने पिता को नंगा ना देखकर चद्दर से उसको ढांप दिया, तो वचन कहता है वो दोनों आशीषित हुए जिन्होंने अपने पिता को नंगा नहीं देखा। और जिसने देखा, बाइबल कहती परमेश्वर ने उसे श्राप दिया, नूह ने उसे श्रापित किया, उसके बच्चों को अपने दूसरे बच्चों के दासों का दास बना दिया। और कनान उसके बेटे का नाम था। तभी परमेश्वर ने कहा था कि मैं कनान के सारे देश अब्राहम को दूंगा। यही रीजन था, क्योंकि कनान में वही लोग रहते थे जो उस बेटे की संतान थी, जिसने अपनी आंख से पिता को नंगा देखा था। अपने पड़ोसी को बोलो, अपनी आंखों को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि शरीर का दिया तेरी आंख है। आमीन। और यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा यदि तेरी आंख बुरी हो। अब आंख बुरी कैसे हो सकती है? क्या आंख में कोई कांटा लगा हुआ है, आंखों से खून आ रहा है, या आंख खराब हो गई है, या मोतिया हो गया, इसलिए परमेश्वर कह रहा है तेरी आंख बुरी है? क्यों कह रहा है तेरी आंख बुरी है? क्योंकि तू गलत अगर देखता है, तो परमेश्वर ने कहा तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। कहता है यदि वो उजाला जो तुझ में है अंधकार हो जाए, तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। हालेलुया। आपका जो मोबाइल है ना, आपके हाथों में, आपके जेब में, ये तो परमेश्वर का भी सबसे बड़ा टूल बन सकता है, और शैतान का भी सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। ये आपकी डेस्टिनी को, आपकी मंजिल को, आपकी बुलाहट को फीका कर सकता है, स्लो कर सकता है, लेट कर सकता है, और खत्म भी कर सकता है, और आपको आगे भी लेके जा सकता है, और आपको फ्रंट रो पे लेके जा सकता है, आपको ब्लेस भी कर सकता है। लेकिन मायने ये रखता है कि आप इस मोबाइल से क्या देखते हैं, और इससे क्या रिसीव कर रहे हैं, क्या ग्रहण कर रहे हैं। लोगों को मैंने श्रापों में देखा है, कर्स में देखा है, इन्हीं आंखों की वजह से। उनको ब्लेस होते हुए भी देखा है, उनको आगे बढ़ते हुए भी देखा है, इन्हीं आंखों की वजह से।